हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलो फिर हम लोग आज बायोलॉजी का अगला लेक्चर लेकर आए हैं। हम अभी उस दिन ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे। आज भी हम सोचे कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देते हैं, तो उस दिन हम 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे, बहुविकल्पी 1 नंबर वाला। आज भी हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और आप लोग देखिए ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व कराते हैं उसी में से पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अनसाल पेपर हल करवा रहे हैं, जैसे कि आपको पूरा दिख रहा है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 30 नंबर प्रैक्टिकल का और 70 नंबर स्कूल का, मतलब 100 में 100 की गारंटी हम पूरा आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ से देखिए, ये जीव विज्ञान का 2025 का सेट है। और कौन सा सेट है इसको आप देख लीजिए। ये 2025 का सेट है, जीव विज्ञान का सेट है, सेट 1 है। और 2025 का 348 केजी 70 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है और क्या होता है 3 घंटा लिखने के लिए होता है। यहाँ पर 3 घंटा 15 मिनट टोटल को मिलाकर दिया जाता है, तो 3 घंटा के लिए पेपर होता है। तो जिसमें से हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, और हम बहुविकल्पी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है पहला प्रश्न हमारा कि पहला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। ध्यान दीजिए, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, पादपों का ही बात किया जा रहा है। जब हम लोग पादपों में निषेचन पढ़ते हैं तो पादपों में एक होता है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। किसका? परागकण का निर्माण होता है। जब गुरु बीजाणुधानी की बात करते हैं वहां पर एक कोशिका, अंड सेल या बीजांड की बात की जाता है। जब जहां पर बीजांड की बात किया जाएगा, बीजांड की, वहां पर हम गुरु बीजाणुधानी की बात करते हैं। जहां परागकणों की बात किया जाएगा वहां हम लोग लघु बीजाणुधानी की बात करेंगे। तो जब भी कभी ऑब्जेक्टिव के जगह पर सब्जेक्टिव सवाल आए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, तो आपके दिमाग में एक चीज और होना चाहिए कि लघु बीजाणुधानी यहाँ पर बोला हुआ है कि गुरु बोला हुआ है। अगर गुरु बोलेगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, किसका निर्माण करेंगे। जब गुरु बीजाणुधानी बोलेगा तो हम लोग वहां पर एक कोशिका, अंड कोशिका का निर्माण करेंगे। और जब लघु बीजाणुधानी बोलेगा वहां परागकण का निर्माण होगा। तो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत टेपिटम स्तर होती है, जो क्या करती है, परागकणों को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? परागकणों को पोषण प्रदान करती है। कुल मिलाकर के 3 से 4 स्तर में होते हैं। अगला देखिए, अगले सवाल हमारा है, कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं। कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं, अर्थात शुक्राणु निकलते हैं। ध्यान दीजिए, शुक्राणु का निर्माण कहां पर होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। कहां पर? वृषण में। जब हम लोग मादा जनन, जब हम लोग मानव में जन्म तंत्र पढ़ते हैं, मानव में जब मानव में पढ़ते हैं तो मानव में मादा पढ़ते हैं और नर पढ़ते हैं। तो जब हम नर की बात करते हैं तो नर में वृषण पाया जाता है, और वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण है, शुक्राणु क्या होती है, इसकी मुख्य जनन कोशिका होती है, जिसके द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि शुक्राणु वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं में मोचित होते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य सेचन कहलाता है। अर्थात शुक्राणु का शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होने की प्रक्रिया वीर्य सेचन कहलाता है। देखिए, शुक्राणु जनन जो होगा, निर्माण होगा, और शुक्रजनन नलिका होती है, ये नलिका होती है। और अंड जनन ये महिलाओं में या मादा में पाया जाता है। वीर्य सेचन ही होता है जो नलिका निकलता है। शुक्र जनन में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है और शुक्रजनन नलिका होती है। आगे हम बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आगे हमारी सवाल है, देखिए, कह रहा है कि जीवाणु भोजी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है। ध्यान दीजिए, जीवाणु भोजी विषाणु,
जीवाणु भोजी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है। जीवाणु भोजी क्या होता है? वह जो क्या करता है, किसी भी जीवों पर आक्रमण करके उसे क्या कर देता है, जीवाणुओं पर आक्रमण करके विषाणु क्या करता है, उसे खा जाता है, उसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जिसकी संरचना कैसे होती है? इस तरीके से होती है, आप लोग देखे भी होंगे, इस तरीके से होती है। ठीक है, ये जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। तो जीवाणु भोजी विषाणु में क्या होता है, कह रहा है अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो जीवाणु भोजी में क्या होता है, डीएनए या आरएनए, अर्थात कुछ में डीएनए पाया जाता है, कुछ में आरएनए, कुछ में क्या, कुछ में डीएनए पाया जाता है और कुछ में आरएनए पाया जाता है। ना तो केवल अकेले डीएनए पाया जाएगा, ना तो आरएनए, मतलब ये तीनों ऑप्शन इसलिए गलत है कि कुछ में डीएनए और कुछ में आरएनए पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर डीएनए और आरएनए पे लिख देते हैं, या तो डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए, मतलब दोनों पाया जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पाया जाएगा तो केवल डीएनए पाया जाएगा, या तो केवल आरएनए पाया जाएगा। तो ये आपका सवाल हुआ और ये आपका जवाब हुआ। तो इस तरीके से ये सवाल हो गया डीएनए और आरएनए, इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया कि जीवाणु भोजी में क्या होता है। थोड़ा सा मैं अनुवांशिक शब्द का बात आया है तो मैं अनुवांशिकता के बारे में बताता हूँ। देखिए, अनुवांशिकता की जो शुरुआत हुई वो ग्रेगर जॉन मेंडल से हुई। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता जनक कहते हैं। कभी कभी ये भी सवाल आता है, तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है ना। इसको इन्होंने ही पहले क्या किया, अनुवांशिकता के बारे में जाना। इन्होंने पायसम सटाइवम नामक मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया, जिसे उद्यान मटर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उद्यान मटर। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, तो मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पर किया था। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा क्या है, आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल कह रहा है आणविक कैंची क्या होती है? आणविक कैंची, तो ध्यान दीजिए, आणविक कैंची का मतलब होता है वह डीएनए, वह पूछ रहा है वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए को काटा जाता है। तो डीएनए को काटने वाली जो एंजाइम होती है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज है क्या होती है, एंजाइम होती है जो काटती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, यहां तक हमारा चार ऑप्शन था और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसको हमने सॉल्व किया है। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी का अभी वीडियो जा रहा है, अब मैं फिजिक्स का भी लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।